अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करना। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे, व्हाट इज़ लेआउट। तो हमें उसके बारे में भी जानना है, लेआउट क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स, और हम एब्सोल्यूट लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो लेआउट क्या है? लेआउट हमारे पास एक तरीका होता है कि हम एलिमेंट्स को एक पेज के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करें। अगर इसमें आप फर्स्ट स्क्रीनशॉट पे फोकस करें तो हमारे पास एक सर्कल है जो कि सेंटर्ड अलाइन है। तो ये भी हमारे पास एक लेआउट का तरीका है। अगर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हॉरिजेंटल, जो फर्स्ट दो लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये हमारे पास लेफ़्ट अलाइन है हॉरिजेंटली। अगर उसके बाद आप ये 4 रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल देखें तो ये हमारे पास एक ग्रिड की फॉर्म है। तो ये हमारे पास एक टेबल लेआउट हो सकता है। लेआउट सिर्फ हमारे पास एक तरीका होता है कि हम अपने एलिमेंट्स को, बटन हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, हम उसको विजुअली कैसे अलाइन करें, कैसे उसको हम ऑर्गेनाइज करें कि हम अपनी जो भी हमारे डिज़ायर्ड यूआई है हम उसको अचीव कर सकें। तो लेआउट सिर्फ एक वे है जिसके थ्रू हम अपने एलिमेंट्स को, यूआई एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स आता है। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लेक्स बॉक्स एक रिएक्ट नेटिव का डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास एक कंटेनर होता है। कंटेनर सिंपल आप समझ लें कि व्यू होता है, ठीक है। व्यू के अंदर कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम आइटम्स कहते हैं। तो एक हमारे पास मेन व्यू होगा, वो हमारे पास उसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होगा वो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स होगा, ठीक है। और जो फ्लेक्स के अंदर हमारे पास जितने भी उसके चिल्ड्रंस होंगे, एक व्यू के अंदर जितने भी हम जो भी लिखते हैं, टेक्स्ट, बटन, ए, जो भी हम लिखते हैं, वो हमारे पास उसके आइटम्स होंगे। हम नेस्टेड फ्लेक्स बॉक्स भी बना सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक और फ्लेक्स बॉक्स, फिर उसके अंदर एक और फ्लेक्स बॉक्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेन फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्स है, उसके अंदर एक और फ्लेक्स बॉक्स है, उसके अंदर उसके आइटम्स है। तो जो मेन बड़ा हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है उसके अंदर 3 चिल्ड्रंस हैं। उसके बाद हमारे पास अगर फर्स्ट चिल्ड्रन को देखें तो उसके अपने अंदर 3 चिल्ड्रन हैं। तो इस तरह हम, हमारे पास एक मेन कंटेनर होता है, उसके बाद उसके अंदर आइटम्स होते हैं। आइटम्स भी हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स हो सकते हैं और उसके अंदर फिर फ्लेक्स बॉक्स हो सकता है। फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। हम अभी देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन को। फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास इस तरह आप समझें कि हम एक फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं, एक व्यू बनाते हैं, उसके अंदर कुछ लेट से 3 एलिमेंट्स रख देते हैं। अब हमने उसको बताना होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट, या हमारे पास टॉप डाउन है या बॉटम अप। हम अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेफ़्ट टू राइट ऑर्गेनाइज करना है तो इसको हम रो कहते हैं। अगर राइट टू लेफ़्ट ऑर्गेनाइज करना है तो इसको हम रो रिवर्स कहते हैं। अगर हमने टॉप डाउन इसको ऑर्गेनाइज करना है तो उसे कॉलम कहते हैं। अगर हमने अपने एलिमेंट्स को बॉटम अप करना है तो हमें उसे कॉलम रिवर्स कहते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने एलिमेंट्स उस व्यू के अंदर रखने होते हैं। हम उसका लेआउट सिंपल फ्लेक्स सेट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। अब मेन फ्लेक्स बॉक्स पे हम सिंपल उसको बता देते हैं कि फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है। हम उसको रो बता सकते हैं, रो रिवर्स, कॉलम या कॉलम रिवर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो जस्टिफाई कंटेंट की आती है। हमने अभी देख लिया कि एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब हमने उस हॉरिजेंटल अलाइन करना होता है। लेट्स से अगर हम उसको लेफ़्ट पे अलाइन करते हैं तो हम उसको फ्लेक्स स्टार्ट कहते हैं। अगर हम उसको राइट पे अलाइन करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको राइट पे अलाइन करना है तो फ्लेक्स सेंड। अगर सेंटर करना है तो सेंटर। अगर हमने सब एलिमेंट्स के दरमियान में स्पेस रखनी है तो उसके लिए हमारे पास स्पेस बिटवीन है। स्पेस अराउंड में भी हमारे पास इसी तरह होता है और स्पेस इवनली भी हमारे पास इसी तरह होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स हमारे पास बेसिकली वर्टिकली अलाइन करने के लिए होता है। अगर हम अलाइन आइटम्स की वैल्यू हम फ्लेक्स स्टार्ट रखते हैं तो ये हमारे पास टॉप अलाइन हो जाते हैं, और अगर हम इसकी फ्लेक्स अलाइन एंड रखते हैं तो वो बॉटम पे चले जाते हैं। अगर सेंटर रखते हैं वो सारे के सारे सेंटर में चले जाते हैं। अगर हम अलाइन आइटम्स की वैल्यू को स्ट्रेच रखते हैं तो आइटम्स को स्ट्रेच कर दिया जाता है। बेस लाइन, अगर एलिमेंट्स की हाइट, विड्थ हमारे पास डिफरेंट है तो उनको हम सेंटर में अलाइन कर देते हैं। ये हमारे पास बेस अलाइन होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास फ्लेक्स ग्रो की होती है। फ्लेक्स ग्रो हमारे पास इस तरह है कि हम एलिमेंट्स, हमारे आइटम्स जो हैं वो किस तरह ग्रो करेंगे। तो हमारे पास अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें हमने 3 आइटम्स रखे और तीनों के तीनों को हमने कह दिया कि फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1, मतलब कि तीनों की विड्थ सेम हो जाए। सेकंड में हमने कहा कि 1 2 1, तो फर्स्ट की 1% हो, सेकंड की 2% हो, थर्ड की 1% हो। अगर टोटल 4% है तो 1
परसेंटेज 4 निकालें तो हमारे पास ये बनती है 25%। तो फर्स्ट एलिमेंट ने 25% स्पेस लेनी है। अगर सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 है तो 2% लेंगे 4 से, तो हमारे पास 50% आता है। तो सेकंड एलिमेंट में हमारे पास 50% स्पेस आएगी और लास्ट एलिमेंट में अगेन 25% आएगी। इसके बाद हमारे पास अलाइन सेल्फ होता है। अगर हमने किसी सिंगल एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कहीं पे अलाइन करना है तो हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फ्लेक्स सेंड, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, जो भी हम उसको स्पेसिफाई करना चाहें वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट लेआउट आता है, जो कि एक सबसे सिंपल लेआउट है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक आप कंटेनर समझे, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट समझे। हर एलिमेंट को, हर आइटम को हमने बताना होता है कि वो टॉप से कितना दूर है, और लेफ़्ट से कितना दूर है, राइट से कितना दूर है, बॉटम से कितना दूर है। अगर मैं कहता हूँ कि टॉप से वो 20% दूर है तो वो 20 पिक्सल लेगा और उसको वहाँ पे टॉप से वहाँ पे जस्टिफाई कर देगा। अब आपको लेआउट्स की सही से समझ आ गई है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्प्रेड स्क्रीन के साथ। आप इन चारों स्क्रीन्स को देखें तो आपको इनमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी। आपके पास ये जो दो सर्कल्स हैं, ये और ये, आपको ये हर स्क्रीन में कॉमन नज़र आ रहे होंगे। इसका बैकग्राउंड भी कॉमन है। तो हम इस तरह नहीं करते कि हम हर स्क्रीन पे ये जो दो सर्कल्स हैं डिज़ाइन करेंगे, हर बार कोड रिपीट करेंगे। हम इस तरह नहीं करेंगे। हम इसके लिए एक लेआउट की फंक्शन, एक लेआउट का कंपोनेंट बना लेंगे। अब इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि कंपोनेंट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कोड विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव करें तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये जो स्क्रीन्स बनाई थी, 4 स्क्रीन्स बनाई थी, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। आपको जो भी रिएक्ट नेटिव में आप जो भी चीज़ बनाते हैं या जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। आप अगर एक बटन भी यूज़ करते हैं वो भी कंपोनेंट है। आप अगर टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं, ये टेक्स्ट हमने लिखा था स्प्लैश स्क्रीन, तो ये भी हमारे पास कंपोनेंट ही है। तो जो भी चीज़ आप लिखते हैं रिएक्ट नेटिव में वो सारा का सारा कंपोनेंट होता है। एवरीथिंग इज़ कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम टेक्स्ट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होगा, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होगा। हम डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज़ को नहीं यूज़ कर सकते, हम स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी है। हमारे पास और भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हम आगे बटन भी पढ़ेंगे, बटन्स की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो हम अपना एक कस्टम लेआउट बनाएंगे। कस्टम लेआउट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास उसमें ये 2 सर्कल्स होंगे, उसके बाद हमारे पास ये बैकग्राउंड होगा, और ये हम एक ही दफ़ा इसका कोड लिखेंगे और सारा का सारा बकाया जो कंटेंट है वो उस लेआउट के अंदर ऑटोमेटिकली हम इम्बेड करते जाएंगे इन फाइल्स के थ्रू। तो हमें यहाँ पे एक ऐप फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का। आप इस कंपोनेंट के अंदर हमने एक फ़ाइल बनानी है layout.js। अब इस फाइल में हम RFC लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली ये कोड जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लेआउट का कोड लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे लेआउट में हमारे पास ये 2 सर्कल्स हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल या कमांड पर क्लिक करेंगे और अपना कर्सर यहाँ पे लाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ये एक सर्कल है। हमें इस तरह ये नज़र आ रहा है, डिज़ाइन इस तरह किया गया है। हम अगर यहाँ पे होवर करेंगे कंट्रोल प्रेस करके या कमांड प्रेस करके तो हमें ये फुल नज़र आना शुरू कर। ये 2 सर्कल है हमारे पास और एक बैकग्राउंड कलर, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं जो मेन व्यू होगा हमारे पास। व्यू को हमने कहाँ से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट नेटिव से। उसके बाद हमने ये हमारे पास अब मेन व्यू जो A to Z स्क्रीन है ये हमारे पास मेन व्यू बन गया। इस व्यू के अंदर हमने 2 सर्कल्स बनाने हैं, तो हमारे पास ये भी एक व्यू ही होगा। हम व्यू डायरेक्ट, हमारे पास कोई ग्राफिक की लाइब्रेरी नहीं है रिएक्ट नेटिव के अंदर। यहाँ पे हमारे पास व्यू ही यूज़ होगा आगे, व्यू, और फिर हमारे पास ये 2 सर्कल्स हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और ये हमारे पास व्यू ही होंगे। अब इन व्यू को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं सर्कल्स के अंदर, तो हमारे पास एक चीज़ होती है हमारे पास स्टाइल शीट, जो कि हमारे पास रिएक्ट नेटिव से एक्सपोर्टेड है। यहाँ पे हम स्टाइल शीट को इंपोर्ट करवा लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ये क्या करेगा, हमारे पास स्टाइल्स हमें बना के दे देगा जो हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इन स्टाइल्स की मदद से हम यहाँ पे इसको सर्कल कर सकते हैं और जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इस
इस मेन व्यू को मैं एक कंटेनर कह देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका लेआउट हमारे पास जो होता है वो फ्लेक्स बॉक्स होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम कंटेनर की एक जेसन फॉर्मेट में हम स्टाइल लिख लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है हर व्यू का वो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स होता है। अब यहाँ पे हम इस व्यू को हम कंटेनर कहते हैं, कंटेनर, और इस कंटेनर का हम बैकग्राउंड सेट करते हैं जो कि यहाँ से हम गेट कर सकते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे डिज़ाइन पे या इंस्पेक्ट पे जाएं तो यहाँ पे आपको कलर नज़र आ रहा होगा। आप RGB भी सेट कर सकते हैं और हेक्स भी सेट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें सिंपल। अब इस व्यू को हम यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इक्वल टू फिर कर्ली ब्रेसेस और स्टाइल्स, ये स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट डॉट फिर कंटेनर जो है हमारे पास आगे कंटेनर। तो अब हमारे पास ये स्टाइल यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। अब ये हम कैसे बनाएंगे, उसके बनाने का तरीका यहाँ पे हम एक और स्टाइल बनाएंगे सर्कल 1 के नाम से, और ये हम डायरेक्ट किसी लेआउट के थ्रू लाइक फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम इसको नहीं बना सकते, शायद बना सकें, लेकिन अभी हम इसको एब्सोल्यूट लेआउट के थ्रू देखेंगे। हम एब्सोल्यूट इसकी पोजीशन देंगे कि ये टॉप से इतना है, लेफ़्ट से इतना है। ओके, तो अब हम सर्कल 1 बनाते हैं। इसकी जो हमने पोजीशन रखनी है वो हमारे पास एब्सोल्यूट होगी, मतलब हम इसका एब्सोल्यूट लेआउट यूज़ करने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट होगी इसकी पोजीशन। उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सेट करेंगे इस सर्कल का। अभी जस्ट आपने एज्यूम करना है हम ये बनाने जा रहे हैं। एंड पे हम सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास सही से काम करना शुरू कर देंगे। अब अगर यहाँ पे देखें तो हम इसको हेक्स नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम RGB यूज़ करना पड़ता है, RGBA। तो RGBA पे यहाँ पे क्लिक करें और ये कोड कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और उसके बाद हम अगर देखें तो इसकी कितनी विड्थ और हाइट है। अगर यहाँ पे मैं जूम करूँ इसको, और इसकी विड्थ और हाइट जो है हमारे पास 200x200 है। तो यहाँ पे इसकी मैं विड्थ देता हूँ 200, हाइट जो है वो हमारे पास 200 है। हाइट हमने दे दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसको पोजीशन करना है। अगर आप इसको देखें, हम इसको पोजीशन करते हैं सिंपली 0 0 पे रख के देखते हैं, फिर देखते हैं ये बना है सर्कल हमारे पास कि नहीं। इसको अगर हम लेफ़्ट पोजीशन दें, लेफ़्ट से ये 0 हो और टॉप से भी 0 हो, मतलब कि लेफ़्ट से ये हमारे पास इसका लेफ़्ट है तो लेफ़्ट से इसका कितने दूर होना चाहिए 0, मतलब कि लेफ़्ट के साथ ही हो। और टॉप से कितना दूर होना चाहिए 0, तो टॉप के साथ ही होगा। अभी हम इसको सेव करते हैं और अब हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें दोबारा, अगर डिज़ाइन पे आएँ तो इस सब के अंदर ये हमारे पास कंटेंट है। ये हम कंटेंट अब इस लेआउट के अंदर कैसे लाएंगे? कंटेंट तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फंक्शन, ये जो स्प्लैश स्क्रीन का फंक्शन है, नहीं, हम लेआउट के साइड पे जाएंगे और ये लेआउट का जो फंक्शन है इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको कहेंगे चिल्ड्रन। हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट आता है प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी आप लेट्स से अगर हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन पे जाएं तो हमारे पास ये टेक्स्ट है, तो जो भी टेक्स्ट के इस एलिमेंट के अंदर हम लिखेंगे वो हमारे पास चिल्ड्रन होंगे। इसी तरह यहाँ पे हम वो चिल्ड्रन हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेआउट और यहाँ पे उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे। अब ये जो टेक्स्ट या कोई भी यहाँ पे कंटेंट लेआउट के अंदर, ये लेआउट कौन सा है? ये यही लेआउट है जो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करवाया। ये जहाँ पे जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे इस चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा। अब सिंपल इस चिल्ड्रन को हमने यहाँ पे रेंडर करवा देना है। तो हम दोबारा कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और चिल्ड्रन, तो ये सारा का सारा हमारे पास कंटेंट यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अब हम लेआउट के अंदर देंगे वो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसको सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं। अब दोबारा अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं हमारे पास चेंज आया? क्योंकि ये सिंपल व्यू, ये भी व्यू, इसके अंदर हमने स्टाइल सेट ही नहीं किया। अगर आप इस चिल्ड्रन को रिमूव करें और फिर सेव करें तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं आया। अगर हम दोबारा यहाँ पे जाएं, चिल्ड्रन ऐड करें, सेव करें, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं वो हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। अब दोबारा लेआउट पे आते हैं। अब हमारे पास ये दो हमारे पास सर्कल्स हैं,
ठीक है। तो हमारे पास इन सर्कल का स्टाइल सेट करना पड़ेगा। पहले व्यू का हम स्टाइल सेट करते हैं, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट सर्कल 1। अगर सेव करते हैं यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इसका कोई सर्कल बनाया ही नहीं, हमने ये सिंपल रेक्टेंगल ही आपके पास शो होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस, वो हम इसको 100 सेट करते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास सर्कल स्टार्ट हो गया, सर्कल बनना स्टार्ट हो गया, ये सर्कल ही है। अब हम देखते हैं इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या सेट की गई है। अगर ये लेफ़्ट से देखें तो आपके पास ये लेफ़्ट से 17 है, ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, लेफ़्ट से 13 है और टॉप से 77। लेकिन ये माइनस में हम सेट करेंगे, क्योंकि टॉप जब हमने यहाँ पे 0 0 सेट किया, टॉप 0 लेफ़्ट 0, तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे है। अगर यहाँ पे हम जो लेफ़्ट है उसको -13 देते हैं तो ये देखें अंदर वाली साइड पे चला गया। अब यहाँ पे अगर टॉप को हम -77 सेट करते हैं तो ये ऊपर वाली साइड पे चला गया। अब हम सेम इसी तरह दूसरा सर्कल भी बनाएंगे। सेम सर्कल की प्रॉपर्टीज़ आज सेम है इंस्टेड ऑफ पोजीशन। तो हम सर्कल 2 का एक स्टाइल बनाते हैं, सारी की सारी चीज़ें सेम। अब इस व्यू को स्टाइल हम दे देते हैं स्टाइल्स डॉट सर्कल 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सेव करते हैं तो आपको ये उसी सर्कल के ऊपर एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। अब हम देखते हैं सेकंड जो सर्कल है हमारे पास वो उसकी पोजीशन क्या है। अगर कंट्रोल और फिर कर्सर उस पर लाएंगे और फिर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा अगर यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर होवर करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा ये टॉप से -23 है और जो लेफ़्ट से है -75 है। अगर यहाँ पे लेफ़्ट से हम सेट करते हैं इसको -75 और जो टॉप से था वो हमारे पास कितना था -23। अब सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन गई है। अगर आप देखें ये दरमियान में कलर कैसे हमारे पास ये इस तरह हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे RGBA में हमारे पास ट्रांसपेरेंसी भी होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट हम बताते हैं कि ये इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 0.44 का मतलब कि ये 0.44 ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस कलर का ये हमारे पास ओवल या जो भी हमारे पास ये शेप है इस तरह की शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास अब हम स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हमने लेआउट ऐड कर दिया, लेआउट और जो भी हमारे पास अब चीज़ें होंगी वो इसके अंदर होंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस स्प्लैश स्क्रीन को कंप्लीट करना। वो हम कैसे करेंगे, अब इस इमेज को हम कॉपी करते हैं, इस इमेज को हम एज अ फाइल एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट का आपको बटन नज़र आ रहा होगा, सिंपल PNG ही सिलेक्ट करें और एक्सपोर्ट इमेज, और ये हमारे पास image.png डाउनलोड हो जाएगी। दोबारा यहाँ पे आए VS कोड में। अब ऐप के अंदर एक आपने नया फोल्डर बनाना है एसेट्स के नाम से, और यहाँ पे हमने वो फाइल इंपोर्ट करनी है। फाइंडर में जाएंगे या आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, जहाँ पे आपने फ़ाइल डाउनलोड की उसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर लें। अब हमारे पास ये इमेज यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगी। अब हम इस इमेज को कोई नाम दे देते हैं कि स्प्लैश इमेज और इंटर कर देते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं कि क्या है इसकी पोजीशन। अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो ये हॉरिजेंटली सेंटर है और टॉप से भी हमारे पास ये कुछ नीचे। हम इस तरह नहीं कर सकते कि इसको एब्सोल्यूट हम इसकी पोजीशन कर दें, क्योंकि जब मोबाइल साइज़ डिफरेंशिएट करेगा तो हमारे पास लेआउट में प्रॉब्लम होगा। तो हम ये करेंगे कि ये सिंपली हम इसको टॉप से पैडिंग दे देंगे, टॉप से मार्जिन दे देंगे और हॉरिजेंटली इसको सेंटर कर देंगे। तो अब हमारा लेआउट कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लोज़ करेंगे। आप स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आएंगे और यहाँ पे लेआउट के अंदर हम एक और अपना व्यू बना देंगे। अब इस व्यू के अंदर हमने इमेज ऐड करनी है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज को अगेन हमने रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करवाना है और यहाँ पे इसको इस टैग को क्लोज़ करें। अब इमेज का हमने सोर्स भी देना है। सोर्स मतलब कि हमारे पास ये इमेज कहाँ पे है, तो सोर्स को हम करेंगे इक्वल टू और फिर करली ब्रेसेस और इसके अंदर हम लिखेंगे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर जो भी हमारे पास फाइल होगी, हमारी जो फाइल है वो हमारी एसेट्स के फोल्डर के अंदर है और हम यहाँ पे स्क्रीन के फोल्डर के अंदर हैं। तो रिक्वायर हमारे पास क्या करता है, रिक्वायर हमारे पास ये करता है कि इस फाइल का पाथ एग्जैक्टली हमारे पास इमेज को दे देगा।
तो हमने रिक्वायर के अंदर लिखना है कि इस डायरेक्टरी से आउट जाओ, हम स्क्रीन की डायरेक्टरी में, हमने एसेट की डायरेक्टरी में पहुंचना है। तो स्क्रीन की डायरेक्टरी के एक बैक पे जाओ और फिर आगे एसेट्स में आओ और फिर हमारे पास आगे स्प्लैश इमेज .png पे आ जाओ और फिर इसको सेव करते हैं। और फिर आप एंड्रॉयड पे जाएं तो आपको ये नज़र आ रही होगी यहाँ पे इमेज आ गई है। अब ये इमेज हमारे पास सेंटर्ड अलाइन नहीं है, तो हमने इसको सेंटर्ड कैसे करना है, तो इस इमेज का एक स्टाइल बनाना है। तो कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। हमने स्टाइल शीट इंपोर्ट ही नहीं करवाई, यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं स्टाइल शीट और डॉट क्रिएट। अब इसके अंदर हमने सिंपली इमेज स्टाइल बनाना है एक, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये हॉरिजेंटली सेंटर्ड हो। तो इसको हम हॉरिजेंटली सेंटर्ड कैसे करेंगे, तो आपको बताया था इसके लिए हमारे पास होता है जस्टिफाई कंटेंट और इसको हम सेंटर कर देंगे। अब इस इमेज को यहाँ पे इसका स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इमेज। सेव करें, यहाँ पे दोबारा आए, कोई फ़र्क नहीं इसको पड़ा क्योंकि ये एक फ्लैक्स बॉक्स नहीं है। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर्ड। अब ये हमारे पास सेंटर हो चुका है। तो ये इस तरह क्या प्रॉब्लम हुआ हमारे पास, ये जस्टिफाई कंटेंट पे क्यों नहीं सेंटर हुआ? जस्टिफाई कंटेंट पे ये सेंटर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एक इमेज है, ये कोई एक लेआउट नहीं है। जो व्यू है हमारे पास ये एक लेआउट है। अगर हम यही चीज़ अगर हम जस्टिफाई कंटेंट ये हम अगर इस व्यू को प्रोवाइड करते तो ये हम ऑटोमेटिकली सारे के सारे कंटेंट को हॉरिजेंटली सेंटर कर देता, इसलिए ये हमारे पास सेंटर्ड अभी नहीं हुई। तो हमने अलाइन सेल्फ इसको बताया सेंटर और ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो गई। अब हमने इस जस्टिफाई कंटेंट को निकाल देना है और सेव करना है और ये हमारे पास इमेज आ गया। अगर हम देखें इमेज टॉप से या इन से कितना दूर है, इन सर्कल से कितना दूर है, तो ये हमारे पास अराउंड अबाउट इन सर्कल की विड्थ 200 थी, तो ये हमारे पास इसका मार्जिन हम रखते हैं 200। तो हमने इसे टॉप मार्जिन रखना है, लेफ़्ट और राइट से ये ऑटोमेटिकली सेंटर्ड हो चुकी है। तो मार्जिन टॉप 200। तो ये देखें ये अच्छे वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है और हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको कलर डिफरेंशिएट नज़र आ रहा होगा, ये कलर कुछ हो रहा है, ये कलर कुछ हो रहा है। तो ये प्रॉपर तरीके से जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो सेट नहीं हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास जो लेआउट है, लेआउट हमारे पास यहाँ पे अगर देखें लेआउट, हम अगर इस लेआउट को देखें तो ये लेआउट पूरी की पूरी स्पेस नहीं ले रहा। मैंने आपको बताया था अगर पूरी की पूरी स्पेस लेनी है या उसको बताना है कि इसने कितनी स्पेस लेनी है, उसके लिए हम लिखते हैं फ्लेक्स 1, मतलब कि जितनी भी स्पेस है ये अकेला ही, ये जो व्यू है ये एक अकेला ही एलिमेंट है अपने पेरेंट व्यू के अंदर, ठीक है। तो उसको हम सिंपल कह देते हैं फ्लेक्स 1, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी स्पेस है वो सारी की सारी ले लेगा। अब इसको सेव करें, दोबारा यहाँ पे आएँ तो आपको ये कलर अब पूरी की पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब इस लेआउट को क्लोज़ करें, दोबारा यहाँ पे आएँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास ये टेक्स्ट ऐड करना है, उसके बाद ये टेक्स्ट और ये बटन। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको पता है कि टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं, सिंपल टेक्स्ट और उसके अंदर जो भी हमारे पास ये लिखा है इसको कॉपी करें और यहाँ पे सेव करें और ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमने यहाँ पे व्यू के अंदर कोई भी फ्लैक्सी डायरेक्शन सेट नहीं की। तो हम इस व्यू को ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको फ्लैक्स 1 देते हैं, उसके बाद इसको कहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, ठीक है। और यहाँ पे इस व्यू के अंदर ये स्टाइल सेट कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट कंटेनर और इसको सेव करते हैं। तो अगर अब आप देखें तो हमारे पास ये कुछ स्कैटर्ड होगी, ये चीज़ें हमारे पास अजीब सी होगी। क्यों होगी? अब हमने इसको रो स्टाइल दे दिया। रो का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो इस तरह स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसी रो को हम कॉलम कह देते हैं और सेव करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फिक्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस टेक्स्ट को सेंटर्ड करना और उसके बाद इसी टेक्स्ट को, इसका कलर जो है ब्लैक है और उसके बाद ये बोल्ड भी है। तो हम क्या यहाँ पे एक और स्टाइल बना लेते हैं,
लेबल के नाम से उसको कहते हैं कि इसका जो कलर है वो यहाँ से हम डायरेक्ट कलर कॉपी कर लेते हैं। इंस्पेक्ट पे जाएं, यहाँ पे आपको ये कलर नज़र आ रहा होगा, सिंपल हेक्स। नॉर्मल केसेस में हम हेक्स यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंसी हो तो हम यहाँ पे RGBA यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका कुछ फ़ॉन्ट भी होगा। अगर फ़ॉन्ट देखें तो हमारे पास वो है 18px। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं इसका 18px, और 18 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल, वो नॉर्मल है, वो हमारे पास बोल्ड नहीं है। आप इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आएँ तो हमारे पास अभी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इसका स्टाइल सेट नहीं किया। स्टाइल्स डॉट लेबल, अभी हमारे पास इसका स्टाइल सेट हो गया। अभी हमारे पास सेंटर्ड नहीं है। अगर हम देखें तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ये है और ये भी है, ये सारे के सारे हमारे पास सेंटर्ड अलाइन है। तो इंस्टेड हम ये करें कि एक एक एलिमेंट को हम कहें कि वो सेंटर है। हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, हमारे पास व्यू है, पेरेंट व्यू, इसी को हम कहते थे कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेंटर्ड है। तो यहाँ हम कंटेनर के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पास इसके आगे जो भी हम चाइल्ड बनाएंगे, जो भी हम आगे कंपोनेंट्स बनाएंगे, जो भी इसके अंदर लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली सेंटर्ड होगा। इसके बाद हम इसको अगर देखें तो ये थोड़ा सा स्पेसिंग है इसके अंदर, तो हम देखते हैं ये इसकी कितनी स्पेसिंग है। तो ये 85 कह रहे हैं, हम इसको यहाँ पे कहते हैं कि मार्जिन टॉप 85। तो ये हमारे पास इसकी स्पेसिंग परफेक्टली फाइन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, ये टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट बनाएंगे, इसी को डुप्लीकेट करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें। अब यहाँ पे आए तो ये हमारे पास बहुत ही नीचे चला गया। ठीक है, इसकी क्या रीज़न है हमारे पास कि हमने इस स्टाइल को भी लेबल कह दिया। तो हम इसका एक और स्टाइल बनाते हैं, इसको कह देते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर हम इसका कलर जो है वो सेट करेंगे। इसका जो कलर है हमारे पास वो ये है। अब यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास 13 है, वो सेट करते हैं। अब हमने डिस्क्रिप्शन का स्टाइल लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसको स्टाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन सेट करेंगे, सेव करेंगे। हमारे पास अब ये कुछ हद तक बेहतर हो गया। अब हम इसका मार्जिन सेट करेंगे, मार्जिन लेफ़्ट से 60 और मार्जिन राइट से भी 60। अब इसको सेव करते हैं तो ये हमारे पास सही से सेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें तो ये और ये काफ़ी सिमिलर नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टेक्स्ट जो है ये और ये हमारे पास सेंटर्ड नहीं है। ये हमारे पास सेंटर्ड है और ये हमारे पास सेंटर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करें। अब ये हमारे पास टेक्स्ट कोई अच्छी तरीके से शो हो रहा है और ये सेंटर्ड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस बटन को बनाना। तो यहाँ पे हम आके लिखेंगे इस व्यू के अंदर बटन, फिर इसका टाइटल देंगे गेट स्टार्टेड और फिर सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक बटन, एक अच्छा सा बटन बन गया, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह का बटन बनाना है जो कि हम इस बटन के थ्रू कभी भी नहीं बना सकते। इस बटन का स्टाइल हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक हमारे पास नेटिव बटन है। नेटिव बटन का मतलब कि एंड्रॉयड के अंदर डिफ़ॉल्ट बटन इस तरह का होता है और iOS के अंदर डिफ़ॉल्ट बटन उसकी अपनी तरह का होता है। तो अगर हमने अपना कस्टम बटन बनाना है तो हमने यहाँ पे एक प्रेसेबल यूज़ करना पड़ेगा। प्रेसेबल क्या होता है हमारे पास? प्रेसेबल एक कंपोनेंट है, उसके अंदर जो भी हम चीज़ें बनाएंगे वो हमारे पास प्रेसेबल हो जाएंगी। तो प्रेसेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नया व्यू बनाते हैं। व्यू के अंदर हम प्रेसेबल लिखते हैं। ठीक है, प्रेसेबल को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेना है। उसके बाद हमारे पास इस प्रेसेबल के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट हमारा क्या है? गेटिंग स्टार्टेड। इसको सेव करते हैं, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे इस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कुछ बना है। बिल्कुल, हमारे पास एक गेट स्टार्टेड का सिंपल सा प्रेसेबल बन गया। अब हमने क्या करना है? इसको डिज़ाइन करना है। तो हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? बैकग्राउंड कलर ये है। ये कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम हेक्स इसमें यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बनाते हैं डिफ़ॉल्ट बटन और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका सेट करते हैं।
ये, और यहाँ पे इस प्रेसेबल को इसका कलर, इसका स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट डिफ़ॉल्ट बटन। सेव करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा बैकग्राउंड इसका सेट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका, देखते हैं। ये हमारे पास 100 इसकी 100% विड्थ है और साथ में इसका जो मार्जिन है वो 25 है। तो हम इस व्यू के अंदर स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल, इसके जितने भी कंपोनेंट, इस व्यू के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उसका लेफ़्ट और राइट पैडिंग देते हैं। हम इसकी देखते हैं तो हमारे पास ये 25 है। तो स्टाइल पैडिंग लेफ़्ट 25 और पैडिंग राइट 25। अब इसको सेव करते हैं। इस बटन की जो विड्थ होगी हमारे पास 100% होगी, विड्थ 100%। सेव करें, दोबारा यहाँ पे जाएं, कोई खास चेंज नहीं आया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। डिफ़ॉल्ट बटन की विड्थ 100% सेट की है, हमारे पास चेंज नहीं आया। अब देखते हैं हमारे पास इसमें क्या इशू है। अगर देखें तो इस व्यू के अंदर हमने कोई विड्थ इसकी सेट नहीं की, तो इसकी विड्थ सेट करते हैं हम 100%। अब सेव करते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये एक अच्छा सा बन गया। अब हम इसका जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करते हैं। टेक्स्ट का साइज़ 18 है, उसका टेक्स्ट कलर वाइट है और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ वो 18 हो चुका, और स्टाइल जो है वो हमारे पास नॉर्मल है। तो हम यहाँ पे इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट करते हैं, स्टाइल। हम डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी स्टाइल लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टाइल रीयूजेबल है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करें, अगर वन टाइम यूज़ है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करें। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के कलर को सेट करते हैं, हमारे पास वो है हमारे पास वाइट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वाइट, और आप इसका हेक्स भी लिख सकते हैं। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 है, फ़ॉन्ट साइज़ 18 है, और बस यहाँ पे ये भी सेट हो चुका। अगर आप इस बटन की, हमारे पास हाइट कितनी है, वो है हमारे पास 60। तो इस डिफ़ॉल्ट बटन की हाइट कितनी है हमारे पास 60, और इसका कॉर्नर रेडियस कितना है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करें और देखें तो ये 100 px इसका रेडियस है। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 100। अब सेव करें, दोबारा यहाँ पे जाएं तो देखें हमारे पास बटन बन चुके हैं। अब हमने इस बटन के अंदर जो इसका टेक्स्ट है उसको सेंटर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हॉरिजेंटली वर्टिकली सेंटर हो चुका है। अब हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव। अब हमारे पास ये एक हमारा बटन बन गया जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही बटन है। अब हम इसकी टॉप मार्जिन इसका देते हैं, इस व्यू का हम टॉप मार्जिन देते हैं। कितना है हमारे पास मार्जिन टॉप, लेट्स से 10 दे देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग हमारे पास आ जाए। तो अब इस बटन पे क्लिक करें तो आपको कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड रिपल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कलर वाइट है, सेव करें। अब दोबारा यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो आपको ये एक प्यारा सा इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक नेटिव प्रेसेबल बन चुका है। मतलब इस बटन के अंदर हम यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, और उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये एक बटन की तरह इफेक्ट आएगा और बटन की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें तो ये कोई इतना अच्छा सा नहीं लग रहा। आप यहाँ से हमने जितनी भी इसकी विड्थ और हाइट हमने निकाली थी, जितना भी मार्जिन निकाला था वो इस स्क्रीन के रिलेटिव था, इस स्क्रीन के रिलेटिव नहीं था। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा इसको मॉडिफाई करते हैं और इसको एक अच्छी लुक देते हैं। तो पहले मैंने कॉपी करके और पेस्ट किया यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट, जितना भी विड्थ हाइट मार्जिन A to Z हमने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रखा था। आपको बताने का मकसद ये था कि आप जाने कि आपने जब इस आपके पास कोई डिज़ाइन आए तो आपने एग्जैक्टली वही चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ स्क्रीन बड़ी होती है, कुछ स्क्रीन छोटी होती है, तो आपको उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है, इस पिक्चर और इस फर्स्ट टेक्स्ट के दरमियान में। तो इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। ये हमारे पास 85 है तो हम इसको लेट्स से 40 का देते हैं, ये ठीक हो गया। अब हम इस लेबल और डिस्क्रिप्शन के दरमियान में काफ़ी स्पेसिंग है, तो डिस्क्रिप्शन के दरमियान में इसकी स्पेसिंग को 30 करते हैं।
और यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन और इस बटन के दरमियान में स्पेसिंग कम है, इसको हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। या हम इस तरह करते हैं कि इस बटन को हम बॉटम अलाइन कर देते हैं, थोड़ी सी बॉटम में हम मार्जिन दे देते हैं और इस बटन को हम एंड पे ले जाते हैं। तो इसको हम करने के लिए इस व्यू को जितनी भी बकाया स्पेस है इस डिस्क्रिप्शन से इस नीचे तक जितनी भी स्पेस है वो दे देते हैं। हम लिखते हैं flex1। flex1 का मतलब कि अब इस व्यू के पास सारी की सारी स्पेस, बकाया सारी की सारी स्पेस मौजूद है। अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर वाइट दें ताकि देखें हमारे पास इसके पास कितनी स्पेस है, तो अब देखें इसके पास ये सारी की सारी नीचे वाली सारी की सारी स्पेस मौजूद है। अब हम इसको ज़रा रिमूव करते हैं। अब हम इस बटन को हम बॉटम कर देते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड फ्लेक्स एंड। अब ये देखें ये बटन नीचे चला गया। अब इस बटन को नीचे से हम थोड़ा पैडिंग देते हैं, पैडिंग बॉटम 20। अब ये जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो जाए, अब ये इसकी पोजीशन यहाँ नीचे ही रहेगी। ये कंटेंट हमारे पास यहाँ पे रहेगा और ये हमारे पास नीचे ही रहेगी। कंटेंट यहाँ पे रहेगा मतलब कि हमारे पास कंटेंट टॉप पे आएगा और ये बटन हमारे पास बॉटम पे आएगा, जो कि अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी के लिए हमारा मकसद ये था कि हम स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन कर सकें। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम इन दोनों स्क्रीन्स को डिज़ाइन करेंगे।